मानव भूगोल द्वितीय प्रश्न पत्र बीए पार्ट सेकेंड। मैं डॉक्टर BL जाट, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बहरौर से। आज का टॉपिक बीए पार्ट सेकेंड की छात्राओं के लिए रखा गया है जीन ब्रोन्स। विडाल डी डावलास का शिष्य जीन ब्रोन्स का जन्म 1869 में हुआ। इतिहास और भूगोल के अध्ययन के पश्चात उसने मानव भूगोल की संकल्पनाओं पर कार्य आरंभ किया। उसने मानव भूगोल के क्षेत्र और कार्य पद्धतियों का निरूपण किया। उसकी मुख्य रचना ज्योग्राफी ओमेनियन एशा डी क्लासिफिकेशन पॉजिटिव 1910 में प्रकाशित हुई। उसने मानव भूगोल को 3 क्षेत्रों में सीमित बनाया। पहला है मिट्टी के अनुत्पादक व्यवसाय, दूसरा है पौध पशु जगत अधिकार से जुड़ी वस्तुएं, और विध्वंसकारी अथवा विनाशात्मक अर्थव्यवस्था, प्रकृति पर प्रहार से उसे निर्धन बनाने की क्रियाएं, जो डकैती अर्थव्यवस्था भी कही जाती हैं। परंतु उसका विचार था कि उपयुक्त 3 क्रियाएं भौगोलिक प्रदेश की सीमा निर्धारित नहीं करती। इससे आगे भी भूगोल के इतिहास, निर्माण में जनसंख्या वितरण, उत्पादन, यातायात, लेन देन क्रियाएं और राजनीतिक संस्थाएं जैसे राज्य, इलाका, सीमा, मार्ग आदि का योग होता है। भौगोलिक प्रदेश में वहाँ के सामाजिक भूगोल की चर्चा भी इन अनेक घटकों सहित सम्मिलित है। प्रादेशिक भूगोल को बोन्स अत्यंत विस्तार का विषय मानता था, जिसमें महामारी, रोगों, प्राकृतिक अभिवृद्धि, नैतिक आदतें, सामाजिक नियमों, संपत्ति विषयक अधिकारों, सामाजिक संगठन, सामूहिकीकरण, स्टॉक कंपनियों की वित्तीय क्रियाएं और बड़े शहरों में सामाजिक अराजकता जैसे असीमित विषय की चर्चा सम्मिलित हैं। भूगोलवेत्ता इनका अध्ययन भूतल के तथ्यों से संबंधित बनाकर करता है। बोन्स की मान्यता थी कि प्राकृतिक आदेशात्मक नहीं बनी है, वह अनुमति बोधक है। अतः प्रदेश के विस्तृत अध्ययन में अनेक प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक कारकों के योग का ध्यान रखा जाता है। इसमें वहाँ के निवासियों की क्षमता की पृष्ठभूमि में अध्ययन सम्मिलित है। भौगोलिक अध्ययन की विधि के बारे में बोन्स ने 2 नियमों पर जोर दिया। पहला है क्रियाकलाप का नियम, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, और अंतर्क्रिया का नियम, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन। क्रियाकलाप का नियम क्षेत्र में प्राकृतिक व सांस्कृतिक घटनाओं में निरंतर परिवर्तन घटित होता रहता है। अतः बोन्स की मान्यता थी कि उसको काल संदर्भ में बदलते हुए स्वरूप में भी देखना, विचारना या अध्ययन किया जाना चाहिए। इन्हें स्थिर व स्थायी नहीं समझना चाहिए और काल मापक में ध्यान में रखकर ही इनका विवेचन सार्थक बनता है। प्रदेश में प्रत्येक वस्तु घटती बढ़ती रहती है। उदाहरणवत पर्वत चोटी, समुद्र तल, हिमचादर, हिमालयन, नदी की घाटियों की आकृति, आकार, डेल्टा, ज्वालामुखी, वन आदि अपने आकार, आकृति, ऊंचाई में निरंतर परिवर्तित बनते रहते हैं। अतः इनमें क्रिया का योग महत्वपूर्ण बना है। क्रियाएं परिवर्तन लाती रहती हैं। भूगोल की छोटी बड़ी इकाई का उसके प्राकृतिक व सांस्कृतिक घटकों में अंतर संबंध को समझने हेतु तथा उनकी संश्लिष्टता का बोध करने हेतु क्रियाकलाप के नियम को ध्यान में रखना आवश्यक है। अंतर्क्रिया का नियम ब्लास से प्रेरित होकर उसने अंतर्क्रिया के मत का समर्थन करते हुए व्यक्त किया। दोनों
प्रकार के दृश्य जगत प्राकृतिक व सामाजिक अंतर संबंधित बने उपस्थित देखे जाते हैं और उनका अध्ययन भी उनके अनेक संयोगों को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। इस स्थिति में पार्थिव एकता अथवा समस्ता की आधारभूत संकल्पना प्रदेश में संश्लेषण की ओर ध्यान आकर्षित करती है। प्राकृतिक मानवीय बल इतनी घनिष्ठता से परस्पर प्रभावी बन उठते हैं कि नाना प्रकार से वे अगणित रूपों में भौगोलिक दशाओं को संयुक्त बना देते हैं। ब्रोंस ने अंतरक्रिया नियम के समर्थन में पशुओं व रोपे गए पौधों का उदाहरण प्रस्तुत किया जो अनेक आर्थिक संगठन में प्रकट हैं। बोझा ढोने से लेकर सवारी और खाद्य वस्तुओं एवं कला प्रदर्शन के साधन बने पशुओं की प्रादेशिक अंतरक्रिया अनोखी है। पौधों को रोपण कृषि से लेकर साज सज्जा, तीज त्योहार, पाठ, पूजा पाठ आदि नाना प्रकार के संस्कारों को जन्म देकर अंतरक्रिया प्रदर्शित करते हैं। मानव भी पशुओं व पौधों की भांति अंतरक्रिया के सिद्धांत से जुड़ा प्रदेश में नाना प्रकार से अभियुक्त बन उठा है। मैं आज भौगोलिक विचार के में अपना योगदान प्रदान करने वाले जो जेम्स ब्रुन्स हैं, उन्होंने अपने ग्रंथ ज्योग्राफिक ह्यूमन एशिया डा क्लासिफिकेशन पॉजिटिव में जो 1910 में प्रकाशित हुई उसको 3 वर्गों में उसको विभाजित करके और उसका विश्लेषण प्रस्तुत किया, जिसके अंतर्गत क्रियाकलाप का नेम, अंतरक्रिया का नेम आदि प्रस्तुत किया। इसकी विस्तृत चर्चा हमने इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में आपके सामने प्रस्तुत की। मैं आज इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम को के जेम्स ब्रुन्स के टॉपिक को यहीं समाप्त करता हूँ। बीए पार्ट सेकंड की सभी छात्राओं को मेरा धन्यवाद।